रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 जनवरी पाकिस्तान में जुमे की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 41। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले कराची। जी हां, कराची में तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। सुहेल अफरीदी आज पहुंचे हैं कराची में और कराची ने क्या फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है। तमाम मनाजर दीदनी हैं, कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। लोग एक्सपेक्ट ये तो कर रहे होंगे कि एक अच्छा इस्तकबाल होगा, लेकिन ऐसा इस्तकबाल होगा, इतनी आवाम उमड़ आएगी, इतनी बड़ी तादाद में आपको हर तरफ लोग ही लोग कराची में नजर आएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन कराची के अवाम वही हैं जिन्होंने सबसे पहले जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी तो सबसे पहले कराची ही निकला था। फिर 8 फरवरी को पूरे मुल्क के साथ कराची ने भी भरपूर वोट दिया था और इसी तरीके से अपनी राय का इजहार किया था जैसे आज कराची कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बने और फिर कसाई बन गए, बुच्चर बन गए, जो कुछ उन्होंने पंजाब में और कराची और सिंध और हर जगह पर किया, उससे जो एक सकूत था, आज वो सकूत तोड़ दिया गया है। आज उसमें तलातम बर्पा कर दिया गया है। कराची में जो आज के मनाजर हैं ये अब रुकने वाले नहीं हैं। फिजिक्स का लॉ है, आप एनर्जी की शक्ल बदल सकते हैं, आप उसे तबाह नहीं कर सकते। कराची ने आज सिस्टम के अंदर जो एनर्जी ऐड की है वो मुझे अब तबाह होती हुई ख़त्म होती नज़र नहीं आती, बल्कि मुझे आसिम मुनीर का ये जो तसल्लत है ये अब टूटता ना भी सही तो कमज़ोर होता हुआ आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। पूरा अहवाल आपके सामने रखते हैं और फिर अपना तज्जिया देते हैं कि ये हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। याद कीजिए, मैंने आपको कल के वीलॉग में ही बताया था कि कराची के अंदर हालात कदरे बेहतर होंगे। वो सब कुछ नहीं होगा जो लाहौर के अंदर हुआ। एक वजह तो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो गिरने का लेवल है वो बहुत फर्क है। नून लीग इतनी गिरती है कि उनको कई दफा खुद भी समझ नहीं आती कि इतना नीचे गिरना है, और दूसरी तरफ हमारे जनरल्स जो हैं उन्होंने भी अब ये तय कर लिया हुआ है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि नून लीग को और गिराना है। अब जो एमएफ है उसने, मुनीफ फारूक ने सबको बता रखा है कि जो कुछ लाहौर में हुआ वो नून ने नहीं, जनरल्स ने किया। अगर आप उसे 50-50 भी कर लें तो फिर भी आपको ये वाज़े तौर पर समझ आ जाएगी कि मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो नून लीग के साथ अब आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वो अलग बातें हैं, उनके ऊपर बाद में चलेंगे। पहले ज़रा कराची की बातचीत कर लें। तो सुहेल अफरीदी आज एक कमर्शियल फ्लाइट से इकॉनमी क्लास में बैठकर कराची पहुंचे। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी कोई भी ज़ाती उनके जो भी मशागल हैं, कोई मेडिकल चेकअप है या ज़ाती उनकी मेडिकल नीड्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ को टैक्सी बना रखा है और वो पूरी दुनिया के मुल्कों में, स्विट्ज़रलैंड से लेके फ्रांस और दूसरी जगहों तक वो जहाज़ टैक्सी की तरह काम करता है। यहाँ तक भी बताया गया कि एक दफ़ा जहाज़ शायद उनके इंपोर्टेड बैग्स को, किसी यूरोप के शहर से नया बैग ख़रीदा था, स्पेशली वो बैग पिक करने के लिए जहाज़ को वहाँ भेजा गया। ये आप पता नहीं कितनी दुरुस्त बात है, लेकिन मुझे एयरफोर्स के अंदर से ज़राए ने बताया कि 2 पायलट और उनके साथ अमले के 2 लोग स्पेशली उड़ान भरकर एक यूरोपियन मुल्क से दूसरे यूरोपियन मुल्क गए और वहाँ से वो बैग उठाकर लाया गया जो बाजी ने ख़रीदा था और कहीं पर शायद इस्तेमाल करना था। अब ये जो ज़ाहिर है न्यूज़ है, ये बगरदने रावी है, जो हमें ज़राए ने हमें बताया। जो खबर पक्की होती है मैं आपको बताता हूँ, जो किसी से सुनी सुनाई होती है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। अब कमर्शियल फ़्लाइट से वहाँ पहुँचे। पहले जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनकी फ़्लाइट डिले हो गई। जाहिर है उसके अंदर जब ऐसा मामला है तो लोगों को ऐसे लगा शायद जानबूझकर डिले हुई, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर जानबूझ के की जाती तो दूसरी फ़्लाइट भी डिले कर दी जाती। जो दूसरी एयरलाइन की फ़्लाइट थी उसको उन्होंने फौरी तौर पर अपनी टिकट चेंज की। ज़्यादातर साथी उनके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही रह गए, क्योंकि जाहिर है नई फ़्लाइट के अंदर एकदम से इतनी सीट्स मिलना मुमकिन नहीं था। तो उनके साथ जो 4-5 लोग थे उन्होंने नई फ़्लाइट की, जो फ़्लाइट ऑन टाइम जा रही थी दूसरी एयरलाइन की, उसकी सीट्स बाय की
और इकॉनमी क्लास में बैठकर सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी और उनके दूसरे साथी जो हैं वो कराची पहुंच गए। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जिस कदर पब्लिक वहां पर टूट के पड़ी उस मोहब्बत के साथ और जुनून के साथ, वो किसी ने इमेजिन तो किया होगा लेकिन शायद इस लेवल पर इमेजिन नहीं किया था। लोग एयरपोर्ट के ऊपर इस तरीके से आए जैसे शायद इमरान खान आ गए। अभी आप गौर कीजिए कि इमरान खान के एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक लीडर जिनको हाल ही में उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते थे। हम पीटीआई में तो उनको लोग जानते थे लेकिन आम पब्लिक उन्हें नहीं जानती थी। मतलब बिल्कुल फ्रेश फेस हैं। और सोचिए वो इस वक्त कराची पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान खुद आ गए। मतलब कराची के एयरपोर्ट के ऊपर इतनी ज्यादा पब्लिक हो गई कि 2.5 से 3 घंटे उनको सिर्फ एयरपोर्ट में से निकलने को लगे। यहां पर जो बहुत ही मुस्बत बात हुई वो ये हुई कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीदी को रिसीव किया। उनकी तरफ से गनी साहब वहां पर गए, सईद गनी साहब, उन्होंने ना सिर्फ उनको रिसीव किया, सिंधी टोपी पहनाई, मतलब इज्जत अफजाई की। सिंधी अजरक उन्होंने पहले ही पहन रखी थी क्योंकि किसी सिंधी दोस्त ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही उन्हें अजरक पहना दी थी जो उन्होंने गले में पहनी हुई थी।